ईरान में हालिया धमाकों के बीच राजधानी तेहरान में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब पश्चिमी इलाके जन्नत आबाद शोमाली में स्थित एक व्यस्त बाजार में भीषण आग लग गई। पहले से ही तनाव और आशंकाओं के माहौल में हुई इस घटना ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था और हालात को लेकर नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मंगलवार की सुबह आग जन्नत नाम के शॉपिंग सेंटर में लगी थी, जो लगभग 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आग लगने के समय बाजार खुला हुआ था और वहां बड़ी संख्या में दुकानदार और ग्राहक मौजूद थे। चश्मदीदों के मुताबिक आग तेजी से फैली और कुछ ही मिनटों में पूरे परिसर में घना काला धुआं भर गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया था। तेहरान की आपातकालीन सेवाओं को सूचना मिलते दमकल की कई टीमें मौके पर पहुंच गई थी। आपातकालीन सेवाओं के ऑपरेशन कमांडर मोहम्मद बेहनिया ने बताया कि अब तक इस घटना में किसी के घायल होने या जान जाने की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि दमकल कर्मियों ने कई दिशाओं से आग पर काबू पाने का अभियान शुरू किया था, क्योंकि आग काफी ज्यादा फैल चुकी थी। वहीं आग की लपटें और उठता हुआ काला धुआं तेहरान के कई इलाकों में साफ दिखाई दे रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में आसपास के रिहायशी इलाकों और व्यावसायिक क्षेत्र के ऊपर धुएं के ऊंचे ऊंचे गुबार देखे जा सकते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग की वजह से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। यह घटना ऐसे समय में सामने आई जब कुछ दिन पहले ईरान के अलग अलग हिस्सों में धमाकों की खबरें सामने आई थी। इन घटनाओं के बाद से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और राजधानी समेत कई बड़े शहरों में निगरानी बढ़ा दी गई है। हालांकि अधिकारियों ने साफ किया है कि फिलहाल इस आग की घटना को हालिया धमाकों से जोड़ने का कोई ठोस सबूत अभी तक तो नहीं मिला है। वहीं प्रशासन के मुताबिक आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और जल्द इस बात का खुलासा किया जाएगा कि आग लगी तो कैसे लगी। हालांकि शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट, पकने की खराबी या अन्य दुर्घटनात्मक कारणों की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा और बताया जा सकेगा कि आग लगने की असल वजह है तो है क्या। दमकल विभाग का मुख्य फोकस आग को आसपास की इमारतों और रिहायशी इलाकों तक फैलने से रोकने पर रहा था। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। धमाकों और अब इस भीषण आग की घटना के बीच तेहरान में हालात पर हर किसी की नजरें बनी हुई हैं और आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी और पता चल सकेगा कि आग लगी तो लगी कैसे। ईरान ने अमेरिका की बादशाहत को चुनौती देकर अरब देशों को भी अल्टीमेटम दे दिया है कि वे अमेरिका जैसे देशों के सहारे अगर अपनी सुरक्षा मजबूत करते हैं तो वे भूल जाएं कि अमेरिका उनकी सहायता ईरान के मुकाबले में कर पाएगा। सऊदी को इसी बात का खौफ है। इस रिपोर्ट को अंत तक देखने के बाद सऊदी की मौजूदा स्थिति को समझा जा सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित टकराव की आशंकाओं के बीच अब मध्य पूर्व में ताकत का संतुलन तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। इसी बदलते हालात ने सऊदी अरब की चिंता भी बढ़ा दी है। सऊदी अरब को डर है कि अगर हालात युद्ध की ओर बढ़ते हैं तो सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहना उसके लिए जोखिम भरा हो सकता है। यही वजह है कि रियाद अब अपनी सैन्य रणनीति में बड़ा बदलाव करता दिख रहा है। इसी कड़ी में खबर है कि सऊदी अरब दक्षिण कोरिया से अत्याधुनिक KF-21 बोरे में फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी कर रहा है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस डील को लेकर रियाद और सियोल के बीच बातचीत चल रही है। सऊदी एयरफोर्स कमांडर का कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का दौरा और KF-21 के कॉकपिट में बैठी उनकी तस्वीरें इस बात का संकेत देती हैं कि बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं है। सऊदी अरब अब अपनी एयर पावर को ऐसे हथियारों से मजबूत करना चाहता है जो भविष्य की जंग में निर्णायक साबित हो। सिर्फ हवा ही नहीं, समंदर में भी सऊदी अरब अपनी ताकत को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रियाद पहली बार अपनी खुद की पनडुब्बी फ्लीट तैयार करना चाहता है। इसके लिए इटली की फिनकैंटियरी कंपनी से टोडारो क्लास डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन खरीदने पर बातचीत चल रही है। अगर यह सौदा होता है तो यह सऊदी अरब के नौसैनिक इतिहास का सबसे बड़ा कदम होगा। इधर अमेरिका ईरान के रिश्ते और ज्यादा तल्ख होते जा रहे हैं। अमेरिका ने खोलकर कहा है कि अब अमेरिका ईरान को लेकर अपनी सैन्य रणनीति खाड़ी देशों से साझा नहीं करेगा। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी है कि अगर उसने अमेरिका या उसके अरब सहयोगियों पर हमला किया तो नतीजे बेहद गंभीर होंगे। साथ ही ट्रंप ने ईरान से परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत की मेज पर लौटने को भी कहा है।
वरना विनाशकारी युद्ध की चेतावनी दी है। इसी तनाव के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी और मजबूत कर दी है। सेंटकॉम क्षेत्र में एक परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया गया है। इस कैरियर पर F-35C स्टेल्थ फाइटर जेट्स, FA-18 सुपर हॉर्नेट्स और EA-18G ग्रोलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इसके साथ ही परमाणु पनडुब्बियां भी तैनात की गई हैं, जो दुश्मन पर बिना चेतावनी हमला करने में सक्षम है। इन तैयारियों के जवाब में ईरान ने भी साफ शब्दों में चेतावनी दी है। तेहरान ने कहा है, अगर युद्ध छिड़ता है तो वह सिर्फ अमेरिकी ठिकानों को ही नहीं बल्कि अमेरिका के सहयोगी देशों को भी निशाना बनाएगा। ईरान का कहना है कि इसके बाद कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। यानी साफ है कि मध्य पूर्व एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है। सऊदी अरब नए हथियारों से खुद को सुरक्षित करना चाहता है, अमेरिका ताकत दिखा रहा है और ईरान खुली चेतावनियां दे रहा है। सवाल यही है, क्या यह तैयारियां किसी बड़े युद्ध की भूमिका हैं या फिर ये सब सिर्फ ताकत दिखाने का खेल है? दुनिया की नजर अब इसी टकराव पर टिकी हुई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सबसे कमजोर नस क्या है जिसे ईरान दबा दे तो अमेरिका को भारी नुकसान हो सकता है? सऊदी कतर के अमेरिकी बेस या फिर समंदर में खड़ा अमेरिकी जंगी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन? जी नहीं, ईरान इससे भी आगे की सोच रहा है। ईरान के एक मशहूर डिफेंस एक्सपर्ट ने वहां के नेशनल टीवी पर बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसे सुनकर अमेरिका और अरब देशों के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, जाने माने ईरानी एक्सपर्ट सैयद मुस्तफा खुशचिश्म ने वहां के टीवी चैनल में 10 मिनट के एक इंटरव्यू में बताया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर किसी भी तरह के हमले की जुर्रत की तो ईरान का सबसे करीबी टारगेट होगा एक अरब देश। वो कहते हैं कि इस अरब देश पर हमला मतलब अमेरिका का भारी नुकसान, ऐसा नुकसान जो अमेरिका कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईरानी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद खुशचिश्म कहते हैं कि वो देश है UAE और उसका सबसे मशहूर शहर दुबई। बकौल ईरानी एक्सपर्ट वो दुबई की गवर्नमेंट और वहां के आम लोगों के लिए ये बात नहीं कह रहे, बल्कि दुबई में जो अमेरिकी मौजूदगी है वो खतरे में पड़ जाएगी। वो कहते हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला तो कर देगा, लेकिन ईरान जवाब में फारस की खाड़ी से लगे दुबई में कहर बरपा देगा। उन्होंने बताया कि अगर ईरान अमेरिका जंग शुरू होती है तो दुबई एयरपोर्ट, जो कि फ्री जोन है और जहां पर अमेरिका का सारा सामान आता है और अमेरिकी मौजूदगी दुबई में बड़े पैमाने पर है, वो प्रभावित होगी। सैयद मोहम्मद खुशचिश्म ने ईरानी टीवी पर कहा कि दुबई फाइनेंशियल हब है जहां अमेरिका और खुद प्रेसिडेंट ट्रंप का भारी इन्वेस्टमेंट है। सभी बड़ी अमेरिकी फाइनेंस कंपनियां दुबई में हैं। ये कंपनियां अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और अगर ईरान पर हमला हुआ तो दुबई में ये सभी कंपनियां ईरान के टारगेट पर होंगी। ईरानी एक्सपर्ट मोहम्मद खुशचिश्म के मुताबिक अमेरिकी डिफेंस का सारा AI का काम दुबई से होता है।